नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस विषय में समझाएंगे? तो भगवान परमात्मा सर्वव्यापक इस प्रकार उसके विषय में समझाएंगे कि वो हर जगह मौजूद है। और फिर अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य भक्त ही परमात्मा को समझ पाएगा। तो क्या कहते हैं भगवान? हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, सब कुछ जो भी चराचर जगत है, मूवेबल नॉन मूवेबल जो संसार है, वो परमात्मा के अंतर्गत आता है। और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से, और वो जो सच्चित आनंद है, जो जहां पर माने वो आनंद की जो पराकाष्ठा जो है परमात्मा से, यह समस्त जगत, क्योंकि हम किसके लिए, वास्तव में हमें क्या चाहिए? हमें सच्चिदानंद। ठीक है, तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है। हर जगह वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का भाव है। अब वो साधक को कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो तो साधना पर निर्भर करता है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो वह सनातन यानी जो सदा से है, अव्यक्त परम पुरुष, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में भी हमने समझाने का प्रयास किया था कि संसार के शब्दों की सीमा वहां समाप्त हो जाती है। मैं कहूं, मैं भाई परमात्मा ऐसा है वैसा है, वो कोई ऐसा माने निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, क्या वो दोनों ही है? क्या सगुण है, निर्गुण है, कैसा है? उसको हम अपने सांसारिक शब्दों की सीमाएं समाप्त हो जाती। संसार का सबसे अच्छा शब्द भी परमात्मा को सही मायने में डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये जब भी हम बोलते हैं कि अव्यक्त है, तो एक प्रकार से देखा जाए अव्यक्त है, तो फिर वो व्यक्त कैसे हो सकता है? फिर मतलब वो कैसे मिल सकता है वो? तो यहां पर ये भी कह सकते हैं व्यक्त और अव्यक्त दोनों से ही परे है वो। फिर भी मतलब उसको समझाने के लिए हम हमारी, क्योंकि सांसारिक शब्दों की सीमाएं हैं, तो उन सीमित सीमाओं में रहते हुए हम परमात्मा को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। वह सनातन, सनातन है ना, सदा से है। वो कोई अभी पैदा हो गया फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो शुरू से ही है। शुरू से मतलब क्या? उसको हम उद्गम प्रलय के साथ नहीं जोड़ सकते। भाई जैसे बोलते हैं ना, सृष्टि का उद्गम हुआ फिर प्रलय हो गया। परमात्मा जो है उसको उद्गम और प्रलय के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। शुरू से है वो। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अब ये अनन्य भक्ति क्या है? कोई कहता है कि सर मैं तो इतने बजे मैं 3 बजे उठ जाता हूं, मैं ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं। अब अनन्य भक्ति का अर्थ है कि भाई हम हर एक में परमात्मा को देखने में सक्षम है। मेरे लिए वहां दिखेगा, मंदिर के अंदर दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। हर जगह दिखने लग जाता अनन्य भक्ति। क्योंकि जब है ही वो, माने यहां से आपको क्लू समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं कि वो अंतर्गत सर्वभूत है। ये बात कौन समझ सकता है? जो अनन्य भक्त है वो, फिर उसको हर जगह, उसको मतलब यहां कहते यहां आपको ज्यादा मिलेगा परमात्मा, वहां पर कम मिलेगा, ऐसा नहीं। अनन्य भक्त है, उसको कहीं भी मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्योंकि वो हर एक फेज को परमात्मा ही मान रहा है और उतना ही मान रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और सरल करके पढ़ते हुए दी। जैसे अभी मतलब इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि जो बोल रहे हैं नहीं भाई अंतर्गत सर्वभूत परमात्मा ही है, तो हमें तो समझ में नहीं आता है सामान्य बुद्धि से। तो क्या बोलते हैं फिर उसको समझाने के लिए कि जैसे मिट्टी और धातुओं से बने बर्तनों के नाम
जैसे कोई मिट्टी को जब हम अलग रूप देते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, तो फिर वो मिट्टी का नाम नहीं आता है, उस बर्तन का नाम आ जाता है। कहता है ये क्या है? घड़ा है। ये क्या है? तवा है। ये तो क्या बोल रहे हैं? जैसे मिट्टी और धातुओं से बने बर्तनों के नाम, रूप, प्रकृति, उपयोग, तौल यानी उसका वजन, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से, क्योंकि अभी दृष्टि तो इन विषयों में हमारी रहने से मूल तत्व मिट्टी और धातु की तरफ दृष्टि नहीं जाती। मतलब ऐसे समझना है कि जैसे परमात्मा से सब कुछ बना है, लेकिन हम प्रकृति, रूप, उपयोग, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो फिर परमात्मा ओझल हो जाता है। सब कुछ बना परमात्मा सही है, लेकिन जब हम सांसारिक चीजें उसमें ऐड करने लग जाते हैं तो फिर उसमें परमात्मा तत्व ओझल हो जाता है। फिर मतलब वो वास्तव में मिट्टी का ही है या किसी धातु का है, वो बात थोड़ी पीछे रह जाती है, समझ में नहीं आती है जल्दी की तरफ दृष्टि। ऐसे ही संसार को पंच भौतिक और भी अलग अलग प्रकार नाम देते हैं, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती है। या ये कहें, अगर ये समझ भी है हमें कि हाँ परमात्मा से ही बना, फिर भी वो मतलब हमारी मान्यता है, फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपकी मान्यता है और आप समझना भी चाहते हैं तो आपको इससे अपना संबंध त्यागना होगा, द्वंद्व से निकलना होगा। ऊंचा नीचा, जय पराजय, माने क्या होना पड़ेगा? सम होना पड़ेगा। अगर आप इससे निकल जाते हैं तो फिर आपको परमात्मा समझ में आने लग जाएगा। सब में परमात्मा, ठीक हो गया, सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा विचार करने वाला ही अनन्य भक्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में और आगे बढ़े तो परमात्मा की अनन्य भक्ति का अर्थ होगा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। बहुत बड़ा कोई भगवान का आशीर्वाद हो तो ऐसा विचार जागता है, क्या नहीं है परमात्मा? प्रभु सब कुछ तो तू ही है। आप कल्पना करके देखिए, कहता भाई आपका पड़ोसी देश ये वो, कहता अब तो मैं उस विचार तक पहुंच चुका हूं कि मुझे पड़ोसी अपना सब परमात्मा ही समझ में आता है। सब देश, काल, कोई भी काल, कहता भाई सतयुग अच्छा था, ये त्रेता है, ये अब कलयुग खराब है, कहता नहीं मुझे तो अब सब में वही दिखता है। काल, वस्तु, कोई भी वस्तु हम बोलते हैं ये खराब है, कहता नहीं मुझे अब सब में वही दिखता है। इसका उपयोग करे, इसका निषेध करे कि मैं अंतर ही नहीं कर पाता हूं, अब सब में मुझे वही परमात्मा दिखता है। व्यक्ति कहता ये बुरा है, ये काला है, गोरा है, मुझे तो सब में वही दिख रहा है। घटना, कोई भी कार्य घटित हो रहा है तो अलग अलग फेजेस में, कहता ये अभी संपूर्ण हो गया, अच्छा हो गया तो परमात्मा है, नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। घटना के सारे उपक्रम उसको परमात्मा ही दिखेंगे, आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग, कोई जब घटनाक्रम चल रहा होता है तो जब तक वो अंत समय उसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हम तालियां नहीं बजाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो फेज में, बीच बीच के पड़ाव में भी खूब आनंद लेता है, परमात्मा को एंजॉय करता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो परमात्मा ही है। नहीं होगा तभी भी परमात्मा ही नहीं कर रहा है वो। इस बात को जब वो आप कल्पना करके देखिए, वो ही अनन्य भक्त कहलाने का अधिकारी है। ठीक है, मैं इतने बजे उठता हूं, मेरा अहंकार, ये जो दम से भरा हुआ व्यक्ति है जो खुद ही अपना बखान स्वयं कर रहा है, उसको अनन्य भक्त कैसे कहें? और जब उसको अंतर ही नहीं हो पा रहा है अच्छे बुरे का, वो भगवान का भक्त कहा जा सकता, माने इन सारे विषयों में फिर देखा जाए। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि भाई मेरे बच्चे ने अपराध कर दिया है तो कहता भाई मैं तो एक ही समान मानता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, वो अपराध किया है उसने, सांसारिक दृष्टि से उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि इस बात को ग्रहण करेगी कि हां
ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने किया, ईश्वर ने करवाया। लेकिन लोक व्यवहार में वो भक्त भी रहते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहां आगे क्या है, जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि एक माने आदि के एक जल ही है सब, फिर भी अलग अलग आभास होता है। ऐसे ही हमारे शरीर भी कभी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है। रूप से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। इनके बारे में हमने एक स्पष्टीकरण दिया था इससे पहले वाली वीडियो में कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग फेजेस हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है कहता है भाई सब जगह मैं वही देख पा रहा हूं अभी। मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर, आत्मा स्वरूप सब एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम उसको परमात्मा तत्व मानने लग जाते हैं भक्त की दृष्टि से। भक्त की यही मान्यता कि परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तब उसका खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि सभी क्रियाएं परमात्मा के पूजन के समान ही मान्य हो जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का अनन्य भक्त कहा जा सकता है, जो सर्वभूत जगत में परमात्मा को देखे, हर प्रकार के रूप में वो परमात्मा को समझ सके। ठीक हो गया। हर एक परिस्थिति में वो उस परम आनंद का अनुभव कर पाए, उसी को ईश्वर का अनन्य भक्त कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।